जिसको जिस नारी को अपने पति परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, अगर एक बार शंका हो गया अपने पति को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के, भगवान पे शंका हो गया, अपने गुरु पर शंका हो गया, फिर उसका जगत में कल्याण करने वाला कोई नहीं है। भोले बाबा समझ गए हैं कि होना तो वही है, क्योंकि होली अपार है, वो टाली नहीं जा सकती है। वही है सही जो राम रच राखा। अब भगवान इनके साथ में क्या करने वाले हैं, भी भगवान की माया भगवान ही जाने। नहीं तो एक बार कभी हमारी बातों का इन्होंने उल्लंघन आज तक नहीं किया, आज पहला अवसर है कि जो हमारी बात ये नहीं मान रही है। बाकी अगर मैं लोहे को यदि लकड़ी कह देता था तो एक बार भी ये नहीं कहती ठीक नहीं है, लकड़ी नहीं लोहा है। लेकिन आज पहली घटना है, लगता है कि कुछ अनहोनी होने वाला है। अब विवाद करने से कुछ मिलने वाला भी नहीं है। माता सती इधर भगवान भोले बाबा का आदेश लेकर के विदा करके वहां से विदा होकर के वहां से चलती है। कहां? उस विपिन मार्ग में, उस जंगल के मार्ग में चली है, जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण के साथ माता जानकी को खोज रहे हैं। चली सती शिव आय सुपाई, और करही विचार करो का भाई। अपने मन में माता सती विचार कर रही है कि मैं ऐसे किस विधि से परीक्षा लूं कि जिससे मेरा भेद भी बना रहे और परीक्षण भी हो जाए, हमको वो जान भी ना पाए और परीक्षा भी हो जाए। ऐसा मैं कौन सा उपाय करूं? अब ऐसे ही घूमते घूमते माता सती चली हैं। मन में एक सुंदर उनके विचार उत्पन्न हो गया, और विचार उत्पन्न हुआ क्या? उन्होंने अपने नाम में परिवर्तन कर लिया है, केवल मात्रा में परिवर्तन कर लिया। जो मात्रा ती पे लगा था उसको हटा करके ला करके माता सी पे लगा दिया है। भवानी सती ने केवल मात्रा का परिवर्तन किया है, मात्रा का, और कुछ नहीं किया। क्या किया? जो ती पे मात्रा लगा है उसे सी पे लगा दिया है। क्या हो गई? सती से सीता बन गई और सीता का रूप धारण कर लिया है। वास्तविक सीता अर्थात जगत जननी जनक दुलारी सीता में और इस भोले बाबा के सती सीता में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं दिखाई दे रहा, कोई अंतर नहीं है, कोई साधारण नहीं पहचान पाएगा कि ये जगत जननी मैया सीता है, जनक दुलारी सीता है, कि भोले बाबा की सती सीता है। कोई अंतर लगाने वाला नहीं है। और मैया भवानी सती सती से सीता का रूप बना लिया है। और कहां पहुंच गई? उस विपिन मार्ग में, जंगल के मार्ग में पहुंची हैं। लेकिन कहते हैं कि नकल तो कर लिया है, सती से तो सीता बन गई है, लेकिन नकल के साथ साथ में अकल का भी होना जरूरी है। अन्यथा अकल अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, तो नकल करने पर भी लोग फेल हो जाते हैं। मैं भी फेल हुआ हूं, नकल तो किया हूं बहुत बार, लेकिन तब भी फेल हो गया। तो नकल करने के लिए भी अक्ल की आवश्यकता होती है। माता सती नकल तो किया, लेकिन अक्ल लगाना भूल गई है। विपिन मार्ग में सती से सीता बन करके क्या किया? जाकर के प्रभु श्री राम के आगे आगे चलने लगी। विपिन मार्ग में जाकर के खड़ी हो गई, आगे से प्रभु राम आ रहे हैं, जाकर रास्ते में खड़ी हो गई और धीरे धीरे चलने लगी। जबकि माता जानकी का स्थान कहाँ है?
बीच में था, आगे राम जी, पीछे बीच में मैया जानकी, पीछे लक्ष्मण जी चलते थे और हमेशा वाम भाग में विराजमान होती है और ये दाहिने भाग जाकर के खड़ी हो गई। अब आगे आगे धीरे धीरे चल रही है। श्री राम वहां से अरिया निकले। अब सती रूपी सीता को प्रभु रामचंद्र जी ने देखा, लेकिन देखते हुए भी आगे बढ़ गए, रुके नहीं, आगे बढ़ गए कि जैसे देख ही ना रहे हो। श्री राम वहां से अरिया निकले, लक्ष्मण को भ्रम बस चकराए। राम वहां से आ निकले। राम जी ने क्या किया? देख रहे हैं, लेकिन देख करके भी अनदेखा बन गए हैं, अब आगे को निकल गए। लेकिन जब भैया लक्ष्मण जी की निगाह सती रूपी सीता के ऊपर पड़ी तो बेचारे लक्ष्मण उनके इस रूप को नहीं पहचान पाए और विस्मय में हो गए, आश्चर्य में हो गए कि लक्ष्मण दिखे अरे उमा के तबेसा। लक्ष्मण दिखे उमा के तबेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा और चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। भैया लक्ष्मण मैया सती के इस सीता के रूप को देख करके भ्रमित हो गए हैं, चकित हो गए कि अरे भैया तो आगे बढ़ गए। अरे जिनको हम लताओं से वृक्षों से इन जंगल में भटक रहे हैं, जिनकी पता को पूछते हुए, वो मैया सहज जानकी तो यही हम लोगों को मिल गई और भैया लगता है देख नहीं पाए हैं, इसलिए ही आगे बढ़ गए हैं। अब लक्ष्मण जी वहां खड़े हैं, उनके चरणों को, मैया जानकी के चरणों को निहार रहे हैं। अब राम जी आगे निकल गए और जब पीछे मुड़ करके देखा तो भैया लक्ष्मण जी माता सती रूपी सीता के केवल उसी चरणों का दर्शन कर रहे हैं, न आगे बढ़ रहे हैं न पीछे बढ़ रहे हैं, चक्कर में पड़ गए हैं। भगवान प्रभु राम जी जान गए, हे बालक आप लोग शांति से कहीं बैठ जाओ, अन्यथा यहाँ से चले जाओ, डिस्टर्ब करते हो तुम। भैया इन लोगों को बैठाओ, शांति से बैठाओ। कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय जय नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे
नारायण मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भूत भावन भोले बाबा की जय। मैया भवानी सती की जय हो। घर बाबा चौधरी बाबा की जय हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी जान गए हैं कि प्रभु जान गए हैं कि लक्ष्मण जी माता सती के चक्कर में फंस गए हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सती है कि सीता है। इसलिए भैया मन में ही मन व्याकुल हो रहे हैं लक्ष्मण जी। उनकी इस व्याकुलता को दूर करना चाहिए, इसलिए लौट आए। जो विपिन मार्ग में आगे बढ़ गए थे राम जी, फिर लौट गए। अब आकर के सती रूपी सीता के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। आए प्रेम से अरे प्रणाम किया, आए प्रेम से प्रणाम किया। वचनामृत शील सुहाते हैं। से प्रणाम किया और वचनामृत शीले सुहाते हैं। क्यों शिवे यहाँ क्या अरे करती हो। अरे हे मैया सती, ऐसा कौन सा आज कारण बना कि जो इस विपिन में इस जंगल में आप अकेली। आज तक तो आपका दर्शन हमने जब भी किया है तो भोले बाबा के साथ में किया है। आप तो शिव की अर्धांगिनी है, उनके वाम भाग में विराजित रहने वाली है। हमेशा कभी आपका संग भोले बाबा से अलग ही नहीं हुआ है। आखिर आज ऐसा कौन सा कारण आ गया कि जिससे मैं इस घोर जंगल में आपका अकेले दर्शन कर रहा हूँ। अरे वो भोले बाबा कहाँ हैं। कहव बहोरी कि कहाँ पे सके तो, कहव बहोरी कहाँ पे सके तो। विपिन अकेली भी रही कहीं तो, विपिन अकेली भी रही कहीं तो। अब तो जैसे ही राम जी आकर के सती रूपी सीता के सामने खड़े हुए हाथ जोड़ करके, अरे मैया आज कैसे अकेले बन में आपका आना हुआ। भोले बाबा कहाँ है। कारण क्या है आपके इस विपिन में। तब तो मानो माता सती जो सत्य सीता के रूप में है, काटे खून ही नहीं रहा, सूख गई, चूक गई, कुछ बोला ही नहीं जा रहा। समझ गई हो, ये साधारण नहीं है। हमने झूठे ही अपने पति परमेश्वर की बातों की अवज्ञा किया और अपने इस नारायण के रूप पर हमने झूठे ही शंका कर लिया। हो नहीं सकता है, हमने ऐसा रूप बनाया है कि कोई संसारिक मनुष्य हमको हमारे इस रूप में और उस जगत जननी सीता के रूप में कोई भेद लगाने वाला जन्म ही नहीं लिया है। ये साधारण नहीं है। जो मेरे पति परमेश्वर भोले बाबा कह रहे थे वो सही है। अपने कृतों पर बार बार पश्चाताप कर रही हैं। आत्मग्लानि होने लगी कि नाहक ही हमने अपने पति परमेश्वर के वचनों को नहीं माना। कि जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकट ही दिखावा। भगवान राम ने जब देखा माता भवानी सती को इस तरह से आत्मग्लानि करते हुए, अपने पर ही बार बार पश्चाताप करते हुए, तो उनके इस आत्मग्लानि
माता सती के दुखों को दूर करने के लिए जीवन में जब दुख आ जाए, कोई संकट आ जाए तो क्या करना चाहिए? भगवान की शरण लेना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए। क्योंकि संसार में दुख को यदि कोई दूर कर सकता है तो केवल नारायण ही एक है जो आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। संसार वालों से यदि आप कहेंगे तो सुन करके बाद में आपका उपहास ही करेंगे। इसलिए जीवन में कोई भी संकट हो, कोई भी दुख आ जाए तो केवल परमात्मा से ही कहना चाहिए, क्योंकि वही परमात्मा ही आपके दुखों को दूर करने में सामर्थ्यवान है। संसार वाले एक दिन करेंगे, मानो 2 दिन करेंगे, अगर बहुत बड़े आपके हितैषी होंगे, लेकिन जीवन भर आपका साथ नहीं निभा पाएंगे, बार बार आपकी कमी को नहीं पूरा कर पाएंगे। इसलिए भगवान नारायण से ही कहना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। माता सती के आत्मग्लानि, उनके दुखों को दूर करने के लिए प्रभु श्री राम ने सोचा कि इनको अपना अब इस रूप का तो ये दर्शन कर ही रही है, कहीं अब इस रूप का दर्शन करने के बाद नारी स्वभाव सत्य हम कहीं अवगुण 8 सदा उड़ रही, साहस अनंत चपलता माया भय विवेक असौच अदाया। ये कब क्या बोल रही है और कब फिर क्या पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए इनके स्वभाव में होता है। इसलिए ये राम का रूप ये क्षण भर में बदल भी जाती है, स्वभाव होता है। तो इसलिए इस समय तो ये हमको स्वीकार कर रही है नारायण के रूप में, और कहीं फिर भी ये शंका ना रह जाए, बनी की बनी ना रह जाए। इसलिए प्रभु राम जी ने सोचा कि इन्हें अपना प्रत्यक्ष दर्शन करा देना चाहिए, इसलिए अपने चतुर्भुज रूप में आ गए। उस राम के रूप को छोड़ करके अपने चतुर्भुज रूप में हो गए। अब माता सती ने भगवान सशंक चक्रम सक्रीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सदुक्षरम संहार वस्त्र कौस्तुभम संहार विश्वम शिरसा चतुर्भुजम। इस चतुर्भुज रूप को जब देखा, शांताकारम भुजग शयनम के रूप को देखा, उनके उस तेज को जब देखा तो फिर भगवान के इस तेज का सहन नहीं कर पाई है। जैसे इस समय दोपहर के समय सूर्य भगवान का नंगी आंखों से दर्शन करना चाहे हम लोग कर पाएंगे? भगवान सूर्य में इतना तेज होता है कि ऐसे अगर दोपहर के समय मौसम कोई भी हो, किसी भी मौसम में अगर ऐसे नंगी आंखों से सूर्य भगवान का दर्शन करना चाहे तो कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही भगवान नारायण का वह तेज जो था, उस तेज की आभा को सहन नहीं कर पा रही हैं, आंखें चौधिया जा रही है माता सती के भगवान नारायण का इस रूप देख करके। और भगवान नारायण जो राम के रूप में है, इसी रूप राम का है और दर्शन चतुर्भुज रूप का हो रहा है माता भवानी सती को। और माता सती क्या देख रही हैं? राम के रूप में नारायण को। जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायन जाम हरे। जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायन जाम हरे। भव पारन कारण सिंह प्रभु गुण सागर नाथ भव पारन कारण सिंह प्रभु गुण सागर नाथ। तन कामयन कयरूप छवि गुण गावत सिद्ध गुणेत कवि। तन कामयन कयरूप छवि गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जस रावण नाथ ये नाथ महा रघुनाथ जसा हरि को कहा। जस रावण नाथ महा
क्रोध सदा प्रभु बोध गयम अवतार अवतार उदार अपार गुणम महिमार विभंजन ज्ञान अवतार उदार अपार गुणम महिमार विभंजन माता सती देख रही है कि रूप राम का है और जो अब तक दो भुजा थी वो चतुर्भुजा हो गई है। चारों भुजाओं से कर्म से शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, गले में सुंदर तुलसी की माला सुशोभित है, कौस्तुभ मणि है, पीत वस्त्रधारी भगवान राम नारायण को देख करके देखती है माता सती कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम। जिन माता सती को ये माता सीता को जंगल जंगल में खोज रहे हैं वह माता सीता प्रभु श्री राम के वाम भाग में विराजित है, विराजमान है। जितने भी योगेंद्र हैं, मुनीन्द्र हैं, कवींद्र हैं, कवि है, ऋषि है, मुनि हैं, जितने ब्रह्मांड के सारे देवता हैं, यहाँ तक भोले बाबा का भी रूप दिखाई दे रहा है, वह भी भगवान नारायण की सेवा में नतमस्तक हैं। विश्वास हो गया। अब तो जो गलानी कम हो रही थी वो और ज्यादा बढ़ गई है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना किया है कि प्रभु अब तो एक गलती तो मैंने पहली गलती किया कहाँ, जो अपने पति की बात को नहीं माना, अपने पति परमेश्वर के वचनों को नहीं माना। हमने तो पहला अपराध वही कर दिया। दूसरा अपराध जो आप पर हमने अपने भगवान अपने परमात्मा पर जो शंका कर लिया, इसलिए प्रभु मैं आपके इस तेज का दर्शन नहीं कर पा रही हूं। मेरे अंदर की वो क्षमता ही समाप्त हो गई है। इसलिए आप अपने उसी ही साधारण रूप में आ जाइए, हम आपके इस तेज का सहन नहीं कर पाएंगे। कि पुनि पुनि नाय राम पद सीसा और चली ही तहां जहां रहे गिरीशा। भगवान राम को अब तक तो प्रणाम नहीं कर रही थी पति परमेश्वर अर्थात भोले बाबा के कहने से, लेकिन अब बार बार प्रणाम चरणों में प्रणाम करते हुए और चली है कहां, भोले बाबा के पास में। भोले बाबा ने कहा था जाओ तुम्हें यदि परीक्षा लेना है तो जाओ, मैं तुम्हारे इस लफड़े में नहीं पढ़ने वाला हूं, क्योंकि जितनी देर मैं वहां जाऊंगा उतनी देर यहां मैं भगवान का भजन करूंगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। ये निरर्थक परपंच में हमको संसारिक परपंच में नहीं रहना है। तुम जाओ संसारी के परपंच में, ये परीक्षा लेना आपकी तुम्हारा काम है, जाओ करो, हमें कोई भी शंका नहीं। इसलिए हम यही तब तक तुम्हारा इंतजार करेंगे जब तक तुम परीक्षा लेकर के लौट नहीं आओगी। और माता सती चली हैं भोले बाबा के पास। अब तो परीक्षा भी ले लिया है। गई समीप महेश तब, गई समीप महेश तब हर पूछी कुशलात। अलीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। भोले बाबा ने भवानी माता सती से पूछा है कि सच सच बताओ कि जो मैं कह रहा था वह सच है, वह सच था, या जो तुम सोच रही थी वह सत्य था। अब तो परीक्षा भी तुमने ले ली है। क्या तुम्हारी इस परीक्षा में हमारे नारायण पास हुए कि नहीं पास हुए? वो तो नटवर है, लेकिन तुम अपने मुख से कहो, क्योंकि तो 64 कलाओं के स्वामी हैं, समस्त विद्याओं के ज्ञाता हैं, समस्त इस ब्रह्मांड के चराचर जगत के आधार हैं, कण कण में वास करने वाले हैं। फेल तो हमारे स्वामी कभी हो भी नहीं सकते हैं। तो कहीं
किसी मामले में फेल नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक जिस अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं उसका वह भक्त नहीं कभी जगत में फेल होता है, तो स्वयं कहाँ फेल होने वाले हैं। लेकिन फिर भी परीक्षा तुमने लिया है, इसलिए रिजल्ट क्या निकला है। कापी अगर तुमने जांचा है तो रिजल्ट भी तुम्ही को बतलाना है। सच सच बतलाओ कि जो मैं कह रहा था वो सत्य था, या जो तुम अपने मन में सोच रही थी परीक्षा के पहले वह सत्य था। लीन परीक्षा कौन विधि, कहाँ सत्य सब बात। अब यहां पर भी माता सती भोले बाबा के सामने अब तीसरा अपराध करने जा रहे हैं। पहला अपराध पति के वचनों का उल्लंघन अवहेलना किया है, दूसरा भगवान पर शंका किया है, और तीसरा अपराध क्या कर रही है, झूठ बोलने का अपराध कर रही है। कि झूठ बराबर पाप नहीं, साच बराबर, जो साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। कि बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करहूं आप हूं शीतल होए। यह झूठ बोलने का अपराध कर रही हैं, और झूठ बोलने पर गरुड़ पुराण में आया है कि रौरो नरक में जाना पड़ता है प्राणी को। रौरो बहुत कठिन नरक है, मौका अगर समय मिला तो उसका वर्णन करेंगे, नरक का भी वर्णन करेंगे कि सालमली, बैतरणी, रौरो। 84 लाख नरक, और उसमें भी 21 प्रमुख नरक है। जो गाय को लातों से मारता है, प्रताड़ित करता है, उसको बैतरणी में जाना पड़ता है। जो झूठ बोलने का अपराध करता है उसको रौरो नरक में जाना पड़ता है। जो दूसरे जीवों की हिंसा करता है उसे सालमली नामक नरक में जाना पड़ता है, जहां पर उल्टा लटका देते हैं यमराज के दूत। और जैसे आपने दूसरों का गर्दन काटा है, ऐसे बार बार प्रहार करके पीड़ा पहुंचाते हैं। पहले एक करनी भरनी का एक फोटो आता था, कैलेंडर, शायद वो बंद हो गया है, दिखाई नहीं पड़ता है, उसमें सब वर्णन दिया रहता है। अच्छा, वो फोटो बंद हो गया है तो गरुड़ पुराण यदि आप मंगा करके पढ़ेंगे तो सब जान जाएंगे। गरुड़ पुराण में सब कुछ लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है कि क्या करने से कौन सा अपराध बनता है। अच्छा, यहां हम अपराध करते हैं संसार जगत में, अपने धन के बल पर, अपने प्रतिष्ठा के बल पर, अपने रसूख पहुंच के बल पर अपराध करने के बाद भी दंड से बच जाते हैं। अरे भैया, पैसा के बल पर महंगे वकील खड़े कर देते हैं कोर्ट में, और उनका काम है, यहाँ कोई है तो नहीं कि ये सच को झूठ है और झूठ को सही कर देते हैं। भले आपने अपराध किया है, लेकिन वो यहाँ इस तरह से दलील सामने साहब के पेश करेंगे कि आपने अपराध करने के बाद भी आप बरी हो जाते हैं। लेकिन वहां उस परमात्मा के कोर्ट में वहां तो ना कोई जज मिलेगा आपको न्यायकर्ता, और ना कोई वहां पे वकील मिलेगा। वहां स्वयं जीव जज होता है, स्वयं वहां पर गवाह होता है, स्वयं वकील भी होता है जो भी अपराध करता है। जबकि चित्रगुप्त के सामने वह वही पन्ना आपके उनके सामने होता है, जानते हैं कि आपने कितना अपराध किया है, कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है। फिर भी वह प्राणी स्वयं बयान देता है कि हमने ये अपराध किया है और हमें यह दंड मिलना चाहिए, इस दंड के लिए मैं तैयार हूं। वहां किसी भी प्रकार की कोई सफाई जीव नहीं पेश कर पाता है। यह तीसरा अपराध भवानी सती भोले बाबा के सामने झूठ बोलने का कर रही है। भोले बाबा ने पूछा है कि जो मैं कह रहा था वो सच था, या जो तुम
सोच रही थी वो सच था। आखिर अब तुमने परीक्षा भी ले लिया है, बताओ किस तरह से तुमने हमारे नारायण की परीक्षा लिया है और रिजल्ट परिणाम क्या निकला है। माता सती झूठ बोलने का अपराध करते हुए कहती है क्या, कछु न परीक्षा अरे लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई। प्रणाम तू आरे नाई, कीनी प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा दीन गोसाई और कीनी प्रणाम तुम्हारे नाई। झूठ बोल रही हैं कि स्वामी परीक्षा क्या लेना था, अरे आप यहां से प्रणाम कर रहे थे, सो मैं वहां जाकर के उनके सामने केवल प्रणाम करके चली आ रही हूं। ये नहीं बतला रही हैं कि मैं अपना भेष बदल करके अर्थात इस रूप को छोड़ करके, सती का यह रूप छोड़ करके सीता बन करके नारायण की परीक्षा लेकर के आ रही हूं। झूठ बोल रही हैं कि आप यहां से जैसे प्रणाम कर रहे थे वैसे मैं सामने से जा करके प्रणाम कर रही हूं, करके चली आ रही हूं। अरे आप तो हमारे पति परमेश्वर हैं, भला आप झूठ बोल सकते हैं? ऐसा कहाँ हो सकता है? आप तो देवादिदेव महादेव है, आपका वचन कहाँ झूठा हो सकता है? बस आप यहां से प्रणाम किए थे, मैं सामने से प्रणाम करके चली आ रही हूं। जब तुम कासो मेरे खाना होई, अरे आप तो देवादिदेव महादेव हैं, भला आप का वचन कब संसार में झूठा हुआ है? आपका वचन तो झूठा हो ही नहीं सकता है। इसलिए मुझे तो पहले से ही आपके वचनों पर भरोसा था। आपने वहां से यहां से प्रणाम किया था, मैं उनके सामने से केवल प्रणाम करके चली आई हूं। जब तुम का सो मेरे खाना होई, मोरे मन हृदय सोई। तुम का मेरे खाना होई, मोरे मन हृदय सोई। अब भोले बाबा के सामने झूठ बोलने का अपराध कर रही हैं। तीसरा अपराध किया, पहला पति परमेश्वर से झूठ बोलने का, दूसरा भगवान पर शंका करने का, और तीसरा फिर झूठ बोलने का अपराध। अब बताओ, तीन अपराध हो गया है माता सती का, वो भी भगवान के प्रति। अब भोले बाबा तो सर्वयंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन इनको भी अनाड़ी समझ रही हैं। अनाड़ी समझते हुए भोले बाबा के सामने झूठ बोलने का अपराध करती हैं। कहना है, मेरे भोले बाबा को स्वयं होशियार बन रही है और भोले बाबा को बेवकूफ समझ रही है, किनसे मैं झूठ बोल करके बच जाऊंगी, जबकि सर्वज्ञ है बाबा। उनसे कह रही है कि आप यहाँ से प्रणाम किए, मैं वहां से प्रणाम करके आ रही हूँ। अरे भोले मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 मेरे भोले बाबा को। जय हो। बाबा को अनाड़ी मत समझो,
को नारी मत समझो मेरे भोले बाबा को। ये बाबा के हाथों में डमरू सो है, बाबा के हाथों में डमरू सो है, डमरू सो है भले, डमरू सो है, डमरू सो है, डमरू सो है, बाबा के हाथों में डमरू सो है, बाबा के हाथों में डमरू सो है। डमरू का देख के, डमरू को देख के मातारी मन समझो मेरे भोले बाबा को। नारी मत समझो मेरे भोले बाबा को, नारी मत समझो मेरे भोले बाबा को, नारी मन समझो मेरे भोले बाबा को। जय हो। बाबा के संग में नंदी सो है, बाबा के संग में नंदी सो है, नंदी सो है भला, नंदी सो है, नंदी सो है, नंदी सो है, बाबा के संग में नंदी सो है, बाबा के संग में नंदी सो है। नंदी का देख के, नंदी का देख के व्यापारी मन समझो मेरे भोले बाबा को। नारी मत समझो मेरे भोले बाबा को। जय जय। बाबा के कंधे पे झोली सो है, बाबा के कंधे पे झोली सो है भले, झोली सो है, झोली सो है भले, झोली सो है, बाबा के कंधे पे झोली सो है, बाबा के कंधे पे झोली सो है। झोली का देख के, झोली का देख के भिखारी मन समझो मेरे भोले बाबा को। मेरे भोले बाबा को, नारी मन समझो मेरे भोले बाबा को। शिकारी मन समझो मेरे भोले बाबा को। मत समझो मेरे भोले बाबा को, मत समझो मेरे भोले बाबा को। नारी मत समझो मेरे भोले बाबा को। नारी मत समझो मेरे भोले बाबा। भावन भोलेनाथ की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और भर बाबा चौधरी बाबा की जय हो। बाबा के सामने झूठ बोलने का अपराध कर रही है मैया पार्वती, मैया सती। पूरा भोले बाबा
भगवान प्रभु श्री राम भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं कि प्रभु तुम्हारी माया अपार है। कितना आपने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया जो मैं यहां से देख रहा था। अब ये सती सामने से नहीं देख पाई आपके इस रूप को। आपकी माया का विस्तार तो इतना है जो आपका भक्त हो जाता है फिर उससे छल प्रपंच उसके जीवन से सदा दूर ही हो जाता है। क्योंकि जब तक मन में छल कपट होता है प्राणी के तब तक भगवान का वह दर्शन नहीं पा सकता है। निर्मल मने जन भगवान स्वयं कहते हैं निर्मल मने जन सो मोहि पावा। निर्मल मने जन सो मोहि पावा। मोहि कमल छल क्षेत्र न भावा। मोहि कमल छल क्षेत्र न भावा। कि जब तक मन में प्राणी के कपट होता है छल भाव होता है वह मेरा दर्शन नहीं पाता है। लेकिन मैया सती ने तो अभी अभी भोले बाबा का भगवान नारायण का भगवान राम का प्रत्यक्ष नारायण का दर्शन करके आया। पहले तो मन में छल बना कि जो अपने पति के वचन पर विश्वास नहीं हुआ भगवान नारायण के ऊपर विश्वास नहीं हुआ मन में कपट है छल भाव है। लेकिन प्रभु नारायण का चतुर्भुज रूप का अवतार का दर्शन कैसे हुआ। जब अपराध था तो भगवान इधर कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट भाव लेकर के आई है जबकि सती से सीता बन के आई है। फिर कैसे उनको भगवान राम का चतुर्भुज रूप में दर्शन हुआ। कैसे हुआ। भगवान राम के सामने पढ़ते ही भगवान स्वयं कहते हैं कि सने मुख होए जीव मोहि जबहि। सने मुख होए जीव मोहि जबहि।